कार्यक्रम कानून व्यवस्था कितनी मजबूत। जी हाँ, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है। एक तरफ दीपावली का पर्व और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था। योगी सरकार की अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने को लेकर लगातार दम भरती रही है सरकार। लेकिन सवाल ये उठता है जब राजधानी में बदमाश गोलियां जो है चला देते हैं, एक व्यापारी की गोली मारकर उसको घायल कर देते हैं। जी हाँ, और दूसरी तरफ योगी सरकार जो कानून व्यवस्था को बनाने की बात करती है तो उस कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। अगर बात पर्व की जाए तो जिस तरह दीपावली का महान पर्व जो है और उसको लेकर कितनी संजीदगी से सरकार काम कर रही है, शासन प्रशासन कितना सतर्क है, और सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है। आज इस पर हम बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे। उसी खास चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जो है सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। श्याम प्रकाश पांडे हैं, बीजेपी नेता हैं, यहां पर बीजेपी का पक्ष रखेंगे। श्याम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आशीर किदवाई हैं जो है सपा नेता हैं, यहाँ पर सपा का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आसिफ बेग हमारे यूपी ब्यूरो हैं जो कि लखनऊ से सीधा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी आसिफ जी बहुत बहुत स्वागत है। आसिफ जी, सबसे पहले माफी से समझते हैं और विस्तार से कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो वो कितनी मजबूत है, क्योंकि एक के बाद एक घटना लगातार सामने आ रही है और जिसके बाद यह सवाल खड़ा होता है कि कानून व्यवस्था कितनी मजबूत उत्तर प्रदेश में। हेलो, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर और गाँव को लेकर जो है लगातार सारा भी साथ रहे हैं, हाथरस मामला रहा हो जी कल मामले में 2018 में जो है 50,4 आपराधिक मामले में 59,545 मामले महिला संबंधित। इसके अलावा बलात्कार के मामले में अगर देखा जाए तो काफी प्रगति हुई। 2018 का ये मामला आपराधिक रहा। 2017 में यूपी में 93 पुलिस कर्मी शहीद हुए। 2018 में 70 पुलिस शहीद हुए और बच्चों के खिलाफ भी आपराधिक मामले जो है काफी बड़े 1105 केजी अपराध 2017 के मुकाबले काफी ज्यादा है। साथ ही नाबालिग अपराधी बनने का सिलसिला भी बढ़ा हुआ है और इसके साथ ही महिला हद तक बढ़े। 2018 में 27,247 जी यही कहा जाए सदस्य अलग इस तरह की आपराधिक घटनाएं सरकार पर सवाल खड़े करे। हालांकि इस तरह से जो है हो रही है बिल्कुल, तो कहना कि इस तरह की घटनाएं जो लगातार हो रही हैं उसको लेकर भी सरकार पर सवाल कहीं खड़े हो यहाँ पर हो रहे हैं। श्याम प्रकाश पांडे जी, लगातार जो है इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ योगी सरकार लगातार कानून व्यवस्था को बहाल करने की बात करती है, आईपीएस अधिकारियों तक तबादले लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन सर इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, कब साफ सुथरा माहौल मिलेगा उत्तर प्रदेश में? जी जी भाई साहब, मैं इसके लिए आपको बताना चाहूंगा जी कि उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार जी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ और समृद्ध और मजबूत बनाने के लिए कृत संकल्पित है जी, और लगातार उस दिशा में कार्य भी हो रहे हैं। और अपराध नियंत्रण पे जिस प्रकार से हमारी योगी सरकार ने नियंत्रण पाया है, निश्चित रूप से इससे पूर्व में जो भी सरकारें रही हैं उन सरकारों ने के कार्यकाल में जिस प्रकार से कानून अपराध चरम सीमा पर थे, गुंडा राज सड़कों पर था, उसके विषय में आपको बताने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ। और रही बात, क्योंकि अभी इससे पहले जो हमारे साथी
हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे। चूंकि आवाज बहुत कम आ रही थी, जी। मैं उनकी बातों को ठीक प्रकार से सुन नहीं पा रहा हूँ। तो उसका परिणाम अभी हमारे उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने हमको, आपको सामने है, वो आशीर्वाद के रूप में प्रदान किया है उपचुनाव में। और आगे भी हमारी बहनें सड़कों पे रात, आधी रात, बिल्कुल श्याम प्रकाश पांडे, इसमें कोई सवाल नहीं, कोई संदेह नहीं है कि योगी सरकार लगातार एनकाउंटर कर रही है, लगातार गुंडों का सफाया करने को लेकर कदम उठा रही है। वो तो ठीक है सर, और बहुमत भी आपको मिला उपचुनाव में, 6 सीटें आपने जीती हैं 7 सीटों में से, ये भी ठीक है। लेकिन सर, राजधानी में अगर एक व्यापारी को गोली मार दी जाती है और अगर हाथरस जैसी घटना होती है, तो इस तरह के जो मामले आते हैं सर, उसके बावजूद भी कई सवाल ये खड़े होते हैं कि इतना होने के बावजूद भी अगर बदमाशों का एनकाउंटर हो रहा है, लगातार धरपकड़ भी की जा रही है, लेकिन क्राइम जो है वो बढ़ रहा है, वो कम नहीं हो रहा है, उस पर और किस तरीके से लगाम लगेगी? बिल्कुल, आप जिस बात को कह रहे हैं जी, वह बात हमारे संज्ञान में है जी। और ऐसे विषयों पर जी, जो त्वरित कार्रवाई हमारी योगी सरकार के नेतृत्व में होता है, जी, निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई आपको देखने को किसी और सरकारों में नहीं मिलेगी। जी। और उस व्यापारी को जो गोली मारी गई है, उसके खिलाफ एक समिति गठित कर दी गई है। उस समिति के माध्यम से उसकी जांच चल रही है और बहुत जल्द उसका परिणाम भी आपको देखने को। ठीक है सर, ठीक है सर। जी, आपसे सवाल यह है कि इस तरह से जो है सरे शाम जो है गोली मार दी जाती है, घटनाएं न हो, सरकार की शैली पर सवाल न उठे, इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए लोगों को? क्योंकि लगातार देखिए भाई साहब, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये वही लोग हैं जो इस सरकार को बदनाम करने के लिए अपनी हर पुरजोर कोशिश करने में लगे हुए हैं। और ये अपराधी कहीं न कहीं से संरक्षण प्राप्त है अपोजिशन के माध्यम से। उन अपोजिशन के माध्यम से इनको कहीं न कहीं बल प्राप्त होता है और उस बल के माध्यम से ये इस प्रकार का कुकृत्य करने का काम करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। हमारी योगी सरकार में ऐसे लोगों को कहीं भी कदापि बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है सर, इनको आज नहीं तो कल इनको जेल के अंदर डालकर जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए। ठीक है सर, ठीक है सर। आशीष जी, कौन लोग हैं जो कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो कौन गुंडे हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? आशीष जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है? जी, आशीष जी, वो कौन लोग हैं जो योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो कौन गुंडे हैं, कौन बदमाश हैं जो इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं, जिनके दिल में पुलिस का कोई डर नहीं है, सरकार की कोई कार्रवाई का डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है? बिल्कुल दलाल जो है, इस तरह से जो है घटनाएं होती हैं, सरकार चाहे जिसकी भी हो, घटनाएं होती हैं तो जनता का रिएक्शन भी आना शुरू हो जाता है। सपा सरकार में ही होर्डिंग बैनर लगते थे कि जंगल राज आ गया है, प्रदेश चल रहा है। अब जो है यही सरकार है, बीजेपी सरकार है और विपक्षी दल सपा कांग्रेस और लगातार निशाना साध रहे हैं कि इसमें जो है जंगल राज आ गया है, बहुविधता सुरक्षित नहीं है। लेकिन अगर दूसरा पहलू आगे देखा जाए तो लगातार जो है पुलिस एनकाउंटर भी कर रही है, प्रत्येक जिलों में लगातार अपराधियों के खिलाफ विरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बावजूद इसके जो सवाल है, सबसे बड़ा यह है कि आखिर अपराध हम नहीं रहे हैं, अपराधी क्यों इतना बेलगाम हो गए हैं, इस बात का भय नहीं है क्या? उन्हें सरकार का भय नहीं है? हालांकि जो है आरोप भी लगते हैं कि जो है सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है, अपराधियों की यही वजह है कि अपराधियों का लगातार मनोबल बढ़ता जाता है। बिल्कुल। फिलहाल इस मामले में राजनीतिक पहलू भी कहीं न कहीं जो है आरोप प्रत्यारोपों को भी चल रहा है सरकार को लेकर। लेकिन बिल्कुल आसिफ जी, तो आरोप प्रत्यारोप की जो है राजनीति लगातार होती रही है, चाहे सरकार कोई भी रही हो, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से सवाल पूछा जाएगा। जो भी सरकार सत्ता में होगी, जो भी जिस पार्टी की भी सरकार सत्ता में होगी। आशीष किदवाई साहब,
आपकी सरकार पर भी आरोप लगता रहा है, पूर्व की सरकार पर, कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ दीपावली का पर्व है और दूसरी तरफ राजधानी में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कितना अहम और कितनी गंभीरता का सवाल है। सबसे पहले धनतेरस की और दिवाली की आपको बहुत बहुत बधाई। जी, आपको भी मुबारक हो सर। यही बात कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चौपट है और इस पर हम नहीं लगा रहे हैं। समस्त राजनीतिक दल जो उचित कार्रवाई कहते हैं वो सब ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार बुरी तरीके से फेल है। और उसके अभी आप संत कबीर नगर के मौजूदा सांसद संजय निषाद जी, उनके पिताजी ने किस तरीके से पुलिस प्रशासन से गलत भाषा का प्रयोग किया है, ये हम तो कहते हैं जिस तरीके से योगी जी माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं और ये जो गलत भाषा का प्रयोग कुछ लोग कर रहे हैं, ये संत कबीर नगर के सांसद जी के जो पिताजी ने उनको महोदय से किस बदतमीजी से बात की है। हम तो कहते हैं कि योगी जी से हम तो ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं उसी तरीके से ये असभ्य भाषा का जो लोग प्रयोग पुलिस प्रशासन से कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन किदवाई साहब, अगर बात कानून व्यवस्था को लेकर ही योगी सरकार की जाए तो लगातार जो माफिया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, लगातार इनकाउंटर किए जा रहे हैं, लगातार बदमाशों की यहाँ पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो सरकार काम कर रही है, तो कम क्यों नहीं हो रहा है क्राइम यहाँ पर? माफिया राज के ऊपर जो कार्रवाई कर रही ये भी अच्छी बात है, मगर इसमें भी भेदभाव हो रहा है। अगर भेदभाव न हो तो बहुत अच्छी कार्रवाई है। अभी हमारे सुल्तानपुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने एक सूची सौंपी थी, उसमें समस्त माफियाओं के नाम थे। हम योगी जी से और उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करेंगे उस सूची के आधार पर जितने भी माफिया हैं, किसी जात किसी धर्म के, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और किसी की जात बात न देखकर जो माफिया राज चल रहा है, इसको अगर ये योगी जी खत्म कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है, मगर इसमें कुछ माफिया छूटे जा रहे हैं, कुछ प्रशासन उनको ढील दे रहा है। किस तरह से सर, क्या विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे? अतीक के खिलाफ कार्रवाई हुई, मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई हुई, इसी तरीके से बहुत से और माफिया हैं जो प्रशासन उनकी मदद कर रहा है, मदद न कर उनके भी खिलाफ कार्रवाई करे। ठीक है सर। श्याम प्रकाश पांडे जी, क्या योगी जी की पुलिस, जो योगी जी का प्रशासन है, वो भेदभाव कर रहा है, जाति धर्म देखकर कार्रवाई कर रहा है? मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने अपोजिशन के साथी को कि उन्होंने हमारी सरकार को या कहा कि हमारी सरकार गुंडों का खात्मा करने का काम कर रही है। निश्चित रूप से मैं उनको ये भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार जिस प्रकार से गुंडों का खात्मा कर रही है उसमें किसी भी प्रकार से किसी भी गुंडे के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आज नहीं तो कल जो भी गुंडे हैं उन सभी को उत्तर प्रदेश की शासन, हमारी सरकार, हमारी योगी सरकार उनको जेल के पीछे डालने का काम करेगी और जो भी जमीन कब्जा करके वो उस पे घर बनाने का काम किए हैं, उस घर गिराने का भी काम हमारी सरकार लगातार कर रही है और उसको भी आगे करती रहेगी। ठीक है सर, ठीक है। आसिफ बेग जी, एक तरफ तो दीपावली का पर्व है जो कि दीपों का पर्व कहा जाता है, बड़ी धूमधाम के साथ इसको सभी धर्मों के लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं, अलग अलग जो है पौराणिक मान्यता है, और अयोध्या जैसे शहर में बड़ा पर्व भी होने जा रहा है। उससे पहले अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको लेकर सरकार कितनी संजीदगी से काम कर रही है, पुलिस प्रशासन कितना सतर्क है? जिस तरह से त्योहार चल रहा है और जो है योगी आदित्यनाथ शासकों को निर्देश किया है कि कानून व्यवस्था में कोई ढिलाई न बरती जाए और यही वजह है कि प्रदेश के सभी जिलों के और लगातार जो है फ्लैशबाज कर रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, व्यवस्था की होने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर घटना होती है तो सरकार पर सवाल खड़ा होना लाजमी है और ऐसे में जो है आम जनता के बीच भी सरकार शैली को लेकर सवाल भी खड़े होते हैं। फिलहाल जो है मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं कि जिस तरह से योगी सरकार में इनकाउंटर हुई, अपराधी की कार्रवाई की जा रही है, कहीं न कहीं लग रहा है कि सरकार जो है अपना काम कर रही है, लेकिन दूसरा परिणाम भी आता है कि क्या वजह है
इतना मनोबल अपराधियों का बढ़ गया है कि वह योगी की पुलिस से गिर जाते हैं, पुलिस पर फायरिंग भी करते हैं, हालांकि पकड़े भी जाते हैं, घायल भी होते हैं, बेटी भी जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इतना मनोबल आखिर क्यों बढ़ रहा है योगी सरकार में कि बदमाश जो है इनकाउंटर जो पकड़े जाते हैं, पुलिस पर फायरिंग करते हैं। क्या प्रकाश जी आप जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि अपराधी जो है होती है, पकड़े भी जाते हैं, लेकिन इतना मनोबल क्योंकि वह पुलिस पर ही फायरिंग। भाई साहब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती की सरकारों में जिस प्रकार से यह गुंडा राज था उत्तर प्रदेश के अंदर, उस गुंडा राज को दिन प्रतिदिन हमने खत्म करने का काम किया है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, भाई साहब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, हमारी सरकार में जिस प्रकार से गुंडों के ऊपर कार्रवाई हुई है, गुंडों के मोरल को डाउन करने का काम किया गया है और उत्तर प्रदेश के अपराधी उत्तर प्रदेश को छोड़कर और राज्यों में शरण मांगने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में के अपराधी उत्तर प्रदेश में इस समय अपने आप को कहीं ना कहीं सरेंडर करने का काम कर रहे हैं। आगे भी यह कार्य जारी है और आपको इसका परिणाम जल्द से जल्द देखने को प्राप्त होगा। ठीक है सर, लेकिन श्याम पांडे जी एक और सवाल यहाँ पर मेरा आपसे है। योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, पुलिस प्रशासन भी लगातार जो है धरपकड़ भी कर रहा है, एनकाउंटर किए जा रहे, मुठभेड़ तक यहाँ पर हो रही है, लेकिन हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके से इस तरह की घटनाओं में इजाफा भी हो रहा है। और क्या कुछ कदम सरकार उठाएगी ताकि जो कानून व्यवस्था चरमरा रही है उस पर और जल्द से जल्द जो है लगाम लगाई जा सके और जो इस तरह के चोर बदमाश जो खुलाम घूम रहे हैं उन पर लगाम लग सके? हमारी योगी सरकार ऐसी सभी घटनाओं पर उसकी नजर है और ऐसे सभी अपराधियों की जो भी अपराधी हैं और खुलेआम घूम रहे हैं, इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, उन पर भी नजर है और बहुत जल्द ऐसे सभी अपराधी आपको जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। बिल्कुल देखना होगा कि सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी। श्री किदवाई साहब, आपसे भी मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा कि योगी सरकार जो कानून व्यवस्था को लेकर सतर्क दिखा रही है, यहाँ पर सतर्कता के साथ काम कर रही है, वो कितनी मजबूती यहाँ पर जो है दिखा रही है और उसमें और क्या कुछ सुधार करना चाहिए सरकार को ताकि जनता खुशहाल अपना जीवन व्यतीत कर सके, किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का कोई डर का माहौल ना हो। शासन की नीतियों पर जी अगर समस्त अधिकारी कर्मचारी उसका पालन करें तो शासन की मंशा पूरी होगी। मगर शासन का आदेश कुछ होता है, अधिकारी कर्मचारी थानेदार ये उसके विपरीत में काम करते हैं। अगर शासन की मंशा पे काम करें तो उंगली नहीं उठेगी, मगर शासन के खिलाफ ये लोग जाते हैं और ऊपर से ऑर्डर होता है, कार्रवाई यहाँ कर्मचारी करता है। ठीक है सर, और धन उगाही चरम सीमा पर है। ठीक है सर, कोई भी भाग ले लीजिए। ठीक है सर। आसिफ भाई जी, आपसे भी मेरा फाइनल कमेंट में चाहूंगा आपसे, क्या सरकार के विपरीत जाकर प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं और उसका सीधा खामियाजा फिर सरकार को भुगतना पड़ता है? आसिफ जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि फिलहाल इस तरह से जो है अभी आरोप बीजेपी के पंजाब सरकार की लगा रहे हैं, ऊपरी सरकार के कुछ गुंडे जो है अभी पास पहुंचा रहे हैं। हालांकि जो है सपा सरकार में भी काफी आरोप लगे हैं, उन पर गुंडा राज का आरोप लगा था और यह आरोप यही वजह रही कि जब गुंडा राज और भयमुक्त समाज से दूर हटकर सरकार आरोप लगने शुरू हुए तो कहीं न कहीं जो है सपा सरकार को डर में जाना पड़ा और भाजपा सरकार जो है सत्ता में आई और अब बीजेपी पर विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो है सरकार को इस पर सोचना भी चाहिए ऐसे आरोप न लगे। हालांकि मैं आसिफ किदवई जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वजह है कि जो आरोप लग रहे हैं कि सपा सरकार में जो गुंडा राज था यही लोग बीजेपी सरकार में अराजकता फैला रहे हैं, क्या कितना सहमत है आप इस आरोप से?
बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है, वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों से मैं माफी चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे समाप्त करना पड़ेगा अपना ये खास कार्यक्रम। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, क्या उसमें और सुधार होना चाहिए? और दीपावली का जो पर्व अब आ रहा है, उससे पहले सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कितनी मजबूत है, ताकि आम जनता अपने इस महान पर्व को भी खुशी से जो है मना सके, और साथ ही जो कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उससे भी सरकार को निजात मिल पाए। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। पहाड़ से लेकर मैदान तक, शहर से लेकर गांव तक,